डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुराग। आज मैं अपने इस चैनल पे सीक्वेंस और सीरीज का एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सीरीज का नेचर कैसे फाइंड करना है कि वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, वो हमें बताने के लिए इस टेस्ट का हम यूज करते हैं, जिसका नाम है रेशियो टेस्ट। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या होता है रेशियो टेस्ट? लेट अ सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an be a positive term series such that L equal to limit of n tends to infinity mod of an plus 1 डिवाइडेड बाई an। ठीक है, तो ये हमने लेट किया हुआ है कि हमारे पास कोई भी सीरीज है समेशन ऑफ an, जिसमें an आपका क्या है, उस सीरीज का nth टर्म है और सारे के सारे टर्म्स क्या होंगे, आपके पॉजिटिव टर्म्स होंगे। तो हम लेट करते हैं, लेट एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी। हम ये पहले फाइंड करेंगे, एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 बाई ए एन। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी, इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंस एब्सोल्यूटली, मीन्स हर एक पॉइंट पे आपकी वो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारी जो लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो हमारी वो जो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर हमारी जो वैल्यू है लिमिट की वो इक्वल टू 1 के बराबर आ गई तो फिर टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव, मीन्स हम इस टेस्ट के थ्रू उस सीरीज का नेचर नहीं बता सकते, हमें कोई दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, हमें सिर्फ ये सब पढ़ने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिमिट फाइंड करना। अगर आपको आता है तो फिर आप आसानी से वाला टॉपिक कर जाओगे, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको लिमिट नहीं आता तो आप पहले उसको पढ़ो, उसके बाद आप ये वाले टॉपिक पे आओ। तो क्या गिवन है, हम पहला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या है आपका ए एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई 2 to the पावर एन। तो समेशन के अंदर आपका जो भी टर्म लिखा होता है वो आपका क्या होता है, nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो अब हमें रेशियो टेस्ट में हमें क्या फाइंड करना होता है, ए एन प्लस 1 भी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, ए एन प्लस 1 निकालने के लिए हम एन की जगह पे एन प्लस 1 पुट कर देते हैं। तो क्या होगा हमारा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the पावर एन प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ए एन प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, एल इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये हमें निकालना है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the पावर एन प्लस 1। अब इसी टर्म्स को हमें किससे डिवाइड करना है, ए एन से। तो ए एन से हम जब डिवाइड करेंगे तो एन फैक्टोरियल हमारा नीचे रहेगा और 2 to the पावर एन हमारा ऊपर हो जाएगा। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आएगा, एन प्लस 1, हमें पहले फैक्टोरियल को ब्रेक करना होगा, इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the पावर एन प्लस 1 माइनस एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो 2 to the पावर एन को हम नीचे ले आए, तो अब क्या बचा, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, इस टर्म से ये वाला टर्म कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एन प्लस 1 बाई 2। तो अब हमें इसमें लिमिट रखनी है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो क्या, इन्फिनिटी प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो एल इक्वल टू इन्फिनिटी है वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन 1 है। तो अब हम टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं कि हमारी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। तो बस इसमें इतना ही करना होता है, सिंस एल इज ग्रेटर देन 1 हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन क्या है आपका, समेशन ऑफ 1 बाई 2 to the पावर एन। एग्जाम्पल 2 आपका क्या है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 बाई 2 to the पावर एन। तो यहाँ पे आपका ए एन क्या होगा, 1 बाई 2 to the पावर एन। अब हमें निकालना है क्या, रेशियो टेस्ट के थ्रू, ए एन प्लस 1 2 to the पावर एन प्लस 1 हो गया। अब हमें सेम तरीके से हमें डिवाइड करना होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन। सो क्या होगा हमारे पास, बस हमें सिंप्लीफाई करना है, 1 to
1/2n+1 इंटू 1/2n। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2। ये वैल्यू आप देखिए क्या है, लेस देन 1 है। तो जो भी आपकी वैल्यू लेस देन 1 आई है लिमिट, तो हम क्या कहेंगे, सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास और भी तरीका है, क्योंकि ये हमारे ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूला से भी हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं इसमें, वो हम आगे देखेंगे। इसमें क्या आपका रेशियो है, आपका ज्योमेट्रिक सीरीज में जो रेशियो है वो आपका 1/2 है। और ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है कि अगर आपका रेशियो की जो मॉड लेते हैं और वो लेस देन 1 आता है, तो फिर आपकी जो सीरीज होगी हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो हम उस मेथड के थ्रू भी दिखा सकते हैं कि आपकी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। तो बाकी हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।